हेलो तेजस। Hello, हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। hello everyone. My name is Tejas Sajwan. I am currently a CSE fresher in IIT Roorkee, and I gave JEE Mains and Advanced 2021. Mains में I got a rank of 2310, and in Advanced I got the rank of 368. I've also cleared KVPI in class 11th. ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अमेजिंग रैंक है। एडवांस अंडर 500 रैंक इज सच अ बिग डील। तो Thank वीडियो you. एंड तक देखना, आपको फॉर श्योर बहुत ज्यादा लर्निंग मिलने वाली है इस वीडियो से और तेजस की जर्नी से। तो चलो बिना किसी देर के अब तेजस की जर्नी पे चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि हाउ डिड इट स्टार्ट, कब से पढ़ना स्टार्ट किया, कोचिंग ली नहीं ली, मॉक टेस्ट फेलियर्स, क्या प्रॉब्लम्स आई, हाउ डिड इट टैकल देम। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते एकदम जब 9th में मैं गया था तो माई स्कूल DPS RK पुरम। सो बेसिकली 9th में दिल्ली में एक एग्ज़ाम होता है JSTSC। तो फिर इन दैट आई जस्ट गेव दैट एग्ज़ाम मज़े मज़े में। तो देन आई गॉट टू नो दैट ऑल दीज स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग फॉर इट थ्रू कोचिंग्स लाइक FIITJEE एंड ऑल। सो वहाँ पे थोड़ा सा लेवल पता चला कि इनका तो काफ़ी हाई है। तो वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिली कि नहीं, आई शुड ऑल्सो जस्ट स्टार्ट द जर्नी। सो 10th में आई जॉइन FIITJEE एंड देन ओके। 10th तक दे वर लाइक फोकसिंग ऑन NTSC। 10th में होता है तो 11th से एकदम हार्डकोर JEE प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। तो 10th 11th 12th एंड देन फिर JEE 2021। IIT JEE Mega Combat for 2022 batch, 2023 batch and 2024 batch. 2022 batch aids for preparations through practice. 24 batch started preparations early and 23 batch test your preparation level and upskill and upscale. मार्च 27 को होने वाला है संडे को सुबह 11 बजे 11 AM 21 क्वेश्चंस फॉर 60 मिनट्स। यू कैन एनरोल फॉर फ्री, क्यूरेटेड बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। गो नाउ, एंड्रॉयड ऐप और वेब पे दोनों पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके एनरोल कर लो। जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे, रिस्ट्रिक्टेड टाइम लिमिट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, उतनी ज़्यादा आपको आदत पड़ेगी जल्दी क्वेश्चन रिस्ट्रिक्टेड टाइम में सॉल्व करने की। वरना भी नेवर नो, हम ज़्यादा टाइम भी ले जाते हैं बहुत ही ज़्यादा बार। ऑल्सो सुपर 30 अच्छा चल रहा है और लोगों की डिमांड आ रही थी, इसलिए 23 मार्च 23 मार्च 24 मार्च 25 मार्च 26 सैटरडे तक पैक हो गया है। रोज शाम को 6 बजे 30 मिनट्स में यू विल हैव टू डू 15 क्वेश्चंस एवरी वीक। 50 लकी विनर्स विल गेट सरप्राइज गिफ्ट्स, फुल एंड फाइन रिवीजन फॉर JEE 2022, टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस। छोटा सा रैपिड फायर काइंड ऑफ हो गया, 30 मिनट्स में 15 क्वेश्चंस करने होंगे। ऑल्सो अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, गेट एक्सेस टू 30,000 प्लस क्वेश्चंस, take up to 23 tests for IIT JEE 2022 and 48 tests for IIT JEE 2023 starting at just rupees 999। नो वेयर यू स्टैंड पोस्टर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। फटाफट जाओ और इनरोल करो और वीडियो पूरी देख के जाना, इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है। फिर जब आपने ज्वाइन किया 10th में, तो उसके बाद 3 साल आपने लगातार FIITJEE में ही पढ़ा। सो मतलब स्कूल और FIITJEE क्लास को कैसे मैनेज किया, मतलब नॉन अटेंडिंग था या कॉन्टिन्यूसली दोनों चल रही थी, कैसे चल? स्कूल तो मेरा प्रॉपर मतलब था, ऐसा नॉन अटेंडिंग तो नहीं था। तो थोड़ा हेक्टिक तो होता था, बट देन वो एक्सपीरियंस भी मुझे मिस नहीं करना था 11th 12th का। मेरे पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट नहीं करते थे कि डमी में ले, तो इसलिए मैंने स्कूल तो कंटिन्यू रखा। थोड़ा हेक्टिक था बट कर लिया किसी तरह। एक दो छुट्टी मारनी पड़ती थी बट देन हो जाता था किसी तरह। प्रायोरिटाइज करना होता है हर चीज़ को, जब भी 2-3 चीज़ें क्लैश हो कि हाँ ये करना है ये नहीं करना है, वो डिसीजंस लेने होते थे हर रोज। बट देन ओके, तो जब आपने स्टार्टिंग में 10th में ज्वाइन किया तो मतलब एक्सपीरियंस क्या है? क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तब बहुत लोगों को बहुत ज्यादा हेक्टिक लगता है, मतलब हाँ यू गेट इन द हैबिट ऑफ कोचिंग। एक 6 महीने या 1 साल लग जाते हैं स्टार्टिंग में, तो ऐसे हाँ बिल्कुल ही फ्रीक आउट से हो जाते हैं, इतना सारा काम होता है। तो वो हाँ स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा था और वो मैनेज कैसे किया? हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला कि स्टार्टिंग के 6 महीने 1 साल थोड़ा सा मतलब एकदम नया सा नई सी दुनिया लगती है। हम्म। इसीलिए आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि 9th या 10th में ज्वाइन कर लें, अगर, क्योंकि मोस्ट लोगों को लग जाती है। कुछ होते हैं जो बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं कि गए और पढ़ने लग गए, कुछ होते हैं एक्सेप्शंस एग्जिस्ट, बट देन मोस्ट ऑफ अस हम फ्रीक आउट करते हैं 6 महीने। तो जैसे कि मैंने कहा 10th में वो हार्डकोर JEE प्रिपरेशन शुरू भी नहीं करते हैं। 11th से ही ओके। पूरा एज एन सिलेबस उस तरफ ओरिएंट होता है कि हाँ अब से आपकी JEE प्रिपरेशन होगी, 11th में जो पढ़ाया है वो 11th में ही रहेगा, 12th में रिपीट नहीं करेंगे। 10th में जो है वो तो रिपीट होना ही है। तो उतना प्रेशर नहीं था कि करना है। थोड़ा सा मैंने भी 10th में ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मतलब JEE की तो वैसे भी प्रिपरेशन हो नहीं रही थी।
तो इसलिए 10th में आई जस्ट अडेप्टेड टू दैट एनवायरनमेंट। मैंने देखा बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे मैनेज करना है स्कूल एंड ऑल, तो वो पूरा 1 साल मैं कह सकता हूँ एकदम अडेप्ट करने में मैंने लगाया, तो वो बेनिफिट किया। इसलिए मैं बाकी जो जूनियर्स हैं मेरे, उनको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि इफ़ पॉसिबल, और इफ मतलब आपको अपने पे उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो आप अपने लिए कि मैं एकदम जाते ही सही पूरा एनवायरनमेंट से अडॉप्ट नहीं कर पाऊंगा, तो पहले आप स्टार्ट कर लीजिए 9th या 10th में। मेरे भी ऐसे काफी दोस्त थे जिन्होंने 10th में कोचिंग ज्वाइन सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि वो 1 साल अडॉप्ट होना चाहते थे, 11th 12th पढ़ सके। बट ऑन दी अदर हैंड ऐसा भी हो जाता है कई बार कि लोग जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं सपोज 8th 9th में, तो फिर वो उनको 8th 9th में इतनी बर्डन लग जाती है कि वो छोड़ ही देते हैं 10th में, यार हमसे नहीं हो रहा, बहुत काम करना पड़ता है, तो वो आप बर्नआउट भी ना हो जाओ। सो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना। मोस्टली लोग 2 साल भी करते हैं, कुछ लोग करने वाले 3 भी करते हैं। मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने 6 से फिटजी किया है, मतलब 7 years दे वेंट टू फिटजी। उसके बाद भी ऐसा जरूरी नहीं कि वो IIT ही गए, वो नॉर्मल मतलब नॉन IIT कॉलेजेस में भी, मतलब IIIT NSIT DTU में भी है वो 7 साल फिटजी में पढ़ने के बाद। तो वो कितने ड्यूरेशन में आपको ज्वाइन करना होता है, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो तेजस 11th में जो आपकी JEE स्टार्ट हुई हार्डकोर प्रिपरेशन, तो आपने स्टार्टिंग से अडेप्ट कर लिया, मतलब प्रॉब्लम तो कुछ तो आई होगी, इतना स्मूथ राइड तो नहीं होती कि स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया बट एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्टिंग से हो रहे थे, कैसा था एक्सपीरियंस? तो मॉक टेस्ट एज एन जो जितना सिलेबस होता जाता है वो तो सारी कोचिंग्स में ये होता है कि 1 महीना 2 महीने में तो होंगे कुछ अच्छे टेस्ट जिसमें सब पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो उसमें मेरा ठीक रहता था, बहुत अच्छा नहीं रहता था, बहुत गंदा नहीं रहता था। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग से ही रैंक ओरिएंटेड नहीं बनना है, वरना तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आ जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग से ऐसे कंपेयर करने लग जाओ कि मेरी यहाँ 300 आ रही है, वहाँ कितनी आएगी, यहाँ 10 आ रही है, वहाँ कितनी आएगी, तो फिर नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग में। और ओनली फोकस शुड बी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अटेन करूँ, और जो नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है, क्या मैंने पढ़ा कम है या क्या है। 11th में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ऐसा ही होता है कि 11th में बैकलॉग रहती है, उसको भी मैं रिकमेंड में जाके कवर होता है। हाँ, बस उसके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 11th की बैकलॉग को 11th के जस्ट बाद, जैसे 12th स्टार्ट हो चुका है, अगर है बीच में टाइम तो कर लो, नो प्रॉब्लम। बट अगर 12th स्टार्ट हो गया तो बस भुला दो उसको, अब नहीं है वो टाइम, बाद में आएगा जब जे एडवांस वगैरह के 12th का सिलेबस पहले स्टार्ट हो जाएगा, तब कर लेना। अब उसके चक्कर में अगर 12th खराब कर दी फिर तो आपका कुछ ऐसे बैकलॉग वाला इशू था 11th में, या फिर यू वेंट साथ? हाँ, मतलब आई ट्राइड टू गो साथ, बट देन इट वाज़न्ट पॉसिबल। थोड़ा ऐसे रह जाता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ चीजें, छोटी मोटी चीजें रहती जाती हैं, बट देन उसको फिर अगर हो सके तो कर लो, वरना अगर बहुत पीछे जा रहे हो तो चलो अब ठीक है, हो गया, बाद में देखेंगे, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा ऐसा एटीट्यूड रखना पड़ता है, किसी तरह मैनेज करना पड़ता है। बस ये है कि जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जिनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, वो मैं कहना चाहूँगा कि 11th की स्टार्टिंग की जो मैकेनिक्स है, वो अगर आपने किसी भी एंगल से थोड़ा भी उसमें कमी रह गई तो फिर पूरी फिजिक्स ही कहीं ना कहीं से गड़बड़ा हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट जो अभी 11th से 12th में आ रहे हैं, उनका एक क्वेश्चन होता है कि हमारा 11th का काफी सारा बैकलॉग है, बट अब हम ठीक है, वो हमने आपकी पॉइंट ले लिया कि 11th का बैकलॉग अब एंड में करना है, 12th को, बट 12th को पढ़ने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है जो हमें 11th का आना चाहिए, तभी हमें 12th का समझ आए। तो ऐसा कुछ टॉपिक्स आप बताना चाहोगे? हाँ, जैसे कि मैंने बताया, फिजिक्स में मैकेनिक्स के जो बेसिक्स हैं, मतलब ये न्यूटन्स इक्वेशंस हो गए, इनको अप्लाई करना हो गया, जितना भी ये फोर्स की ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं कि वो अगर आप फिर भी बाद में कर सकते हो, बट जो बेसिक चीज़ें उनको कैसे अप्लाई करते हैं मैकेनिक्स की, वो आना चाहिए। और फिजिक्स में तो हाँ मैकेनिक्स होता है, और केमिस्ट्री में जैसे कि ऑर्गेनिक 11th की जो लास्ट में पढ़ाई जाती है, वो 12th में बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है, क्योंकि पूरा फिर वो डिवाइड होकर एल्डिहाइड्स, एसिड्स, ये सब उस पर आएगा। आपको रेजोनेंस, जो जितने भी फिनोमेना होंगे वो सब रेजोनेंस इफेक्ट, ये हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब पे डिपेंड करेंगे, तो ये आप नहीं छोड़ सकते हैं। और बाकी फिजिकल आप फिर भी एक बार के लिए रख सकते हो कि हाँ, क्योंकि वो तो खत्म हो चुका है, उसका
उतना नहीं होगा एप्लीकेशन, थोड़ा थोड़ा आएगा बट देन देख लेंगे। हाँ मैथ्स में डिफरेंशिएशन एंड ऑल ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है।